एक लड़की जो छोटी सी उम्र में ही पढ़ना लिखना चाहती थी। एक लड़की जो उम्र की सीढ़ियां चढ़ रही थी और बचपन के खेल और मस्तियों में मशगूल थी। उस बच्ची के जीवन में एक बड़ी दुर्घटना हुई। उसके माँ बाप छोटी सी उम्र में ही उसे छोड़कर चले गए। बच्ची को न माँ का प्यार मिला और ना ही बाप का साया। वो अपने नाना नानी के घर में पलने लगी और खुश रहने की कोशिश कर रही थी कि एक दिन अपनी मासी से उसका झगड़ा हो गया और बच्ची ने गुस्से में घर छोड़ दिया। वो कहाँ जा रही थी पता नहीं। उसको लगा शायद दुनिया अच्छी होगी। फिर एक दिन एक शख्स उसे हमदर्द बनाकर अपने साथ ले गया। उसे लगा उसकी तकलीफों का शायद अंत हो रहा है, लेकिन वो शख्स असल में हैवान था। वो शख्स जिसे वो नाबालिग बच्ची अपना हमदर्द समझ रही थी, वो उसे अपने घर ले गया और कई बार उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर इन तस्वीरों और वीडियो को दिखाकर उसके जिस्म का सौदा करने लगे, यानी कि उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और बेबस नाबालिग वहां से निकल नहीं पा रही थी। उसे इतना सदमा लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गई। बताया जा रहा है कि कई महीनों तक ऐसा होने के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 तक शारीरिक और मानसिक यातना सहने के बाद पीड़िता किसी तरह भागने में सफल रही, लेकिन नाबालिग पीड़िता को इस घटना से ऐसा आघात लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गई और उसे मानसिक अस्पताल ले जाना पड़ा। 5 साल बाद भी पीड़िता की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की, जिसमें हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। क्या कुछ सामने आया इस केस में? जानकारी है कि अपनी मौसी के साथ रहती थी पीड़िता और किसी बात पर झगड़े के बाद घर से वो भाग गई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो उसे आश्रय देने के बहाने अपने घर ले गया। यहाँ 33 वर्षीय कादर अली शेख ने नशे में धुत होकर लड़की का यौन उत्पीड़न किया। कादर अली की 26 वर्षीय पत्नी आलिया शेख उर्फ पूजा आंटी ने बच्ची की नग्न तस्वीरें खींची। फिर दोनों ने बच्ची को उसकी वीडियो, उसकी तस्वीरें दिखाकर उसके जिस्म का सौदा किया। लड़की ने कोर्ट को बताया कि कई लोग दंपत्ति के घर आते थे, उसका यौन उत्पीड़न करते थे। बाद में लड़की वहां से भागने में सफल हो गई और पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया। 18 जनवरी 2019 को पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के बाद उसने अपना बयान दिया। दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उनके फोन में लड़की की कई नग्न तस्वीरें भी मिली। इसके बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने, उसे ब्लैकमेल करने और वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए दंपत्ति को दोषी माना और दोनों को ही 10-10 साल की जेल की सजा सुना दी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि घटना के कारण पीड़िता मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। कई वर्षों बाद अब भी मानसिक रोग अस्पताल में है। अभियुक्त का कृत्य नरमी लायक नहीं है। खुद के 5 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का अपराध किया है। ऐसे अपराधियों के साथ सख्त व्यवहार होना चाहिए। ये नरमी के पात्र बिल्कुल भी नहीं है। अदालत ने कहा कि पीड़िता के साथ जो हुआ वो इतना भयावह था कि वो आज भी सामान्य नहीं हो पाई है। सबूत देने के लिए मानसिक अस्पताल से लाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी प्रतिक्रियाएं पिछले दर्दनाक तनाव के कारण थी। साक्ष्य दर्ज कराने के समय भी यही देखा गया। गवाही देने के बाद नाबालिग की हालत और खराब हो गई, यानी कि घटना को याद करते हुए भी वो किस कदर सदमे में थी, ये कोर्ट ने भी देखा। कुल मिलाकर जिस तरीके से कादर अली और उसकी 26 वर्षीय पत्नी ने नाबालिग के साथ पहले तो दुष्कर्म किया, उसके बाद लगभग 5 महीनों तक उसको जबरन वेश्यावृत्ति में धकेले रखा। अगर लड़की शायद वहां से भागने में सफल नहीं हो पाती तो संभवतः वो लगातार उसके साथ में इस तरीके का कुकृत्य करते रहते। अब कोर्ट ने उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।